वह विवाह करना ही नहीं चाहता था। अकेले रहने का आदी, अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले आदर्श के लिए शादी एक बेमानी सी चीज थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब पिताजी का वह अंतिम आदेश पत्र आया तो आदर्श चाहकर भी इनकार नहीं कर पाया। पत्र में लिखा था, आदर्श, तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, अच्छे खानदान की है, प्रथम श्रेणी में एमए है और मेरे मित्र की बेटी है। फोटो साथ भेज रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से हाँ कर चुका हूँ, बस तुम्हारी औपचारिकता बाकी है। अनमने मन से आदर्श ने लिफाफा खोला और फोटो बाहर निकाली। तीखे नाक नक्श और बड़ी बड़ी गहरी आंखें जैसे उसकी अंतरात्मा को झकझोर गईं। न जाने कौन से सम्मोहन में आकर उसने तुरंत हामी भर दी। शादी के बंधन में बंधकर जब वह मनीषा को पहली बार अपने साथ लखनऊ लाया तो दफ्तर में उसके दोस्तों के बीच केवल आदर्श के वैवाहिक जीवन की चर्चा थी। टन टन दोपहर की दीवार घड़ी ने जैसे ही 4:30 बजाए, सभी सहकर्मी अपनी अपनी कुर्सियां खिसकाने लगे। आदर्श शून्य में ताकता हुआ वहीं बैठा रहा। चलना नहीं है क्या भाई? अमित ने उसकी पीठ थपथपाई तो आदर्श हड़बड़ा गया। क्या 5 बज गए? आदर्श ने घड़ी की तरफ देखा। मोहित हंसते हुए बोला, कमाल है, घर में नई नवेली दुल्हन बैठी है और जनाब को समय का होश ही नहीं। मियाँ, तुम्हारे दिन तो ऐसे होने चाहिए जब लगे कि घड़ी की सुइयां थम गई हैं और 5 बजने को ही नहीं आ रहे, पर तुम होगी। मोहित ने इस मजाक ने आदर्श के सीने में सुई की तरह चुभन पैदा की। उसने खुद को संभाला और रूखे स्वर में कहा, मेरा कुछ काम अधूरा है, तुम लोग निकलो। अमित और मोहित चले गए। आदर्श ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी से टिक गया। वह उन्हें कैसे बताता कि घर में नई बीबी है। इसी डर से तो वह यहाँ दफ्तर में वक्त काट रहा है। शादी की पहली रात जब उसने मनीषा का घूंघट उठाया था तो वह सन्न रह गया था। फोटो में जो सौंदर्य चमकीला दिख रहा था, असलियत में मनीषा का रंग काफी सांवला था। वह बड़ी बड़ी आंखें और तीखे नेक नक्श जिनके आकर्षण में डूबा हुआ था, सांवले रंग के पीछे जैसे छिप गए थे। आदर्श के भीतर एक गहरी हीन भावना ने घर कर लिया था। मनीषा से तो उसने कुछ नहीं कहा, पर अगले ही दिन अपने पिताजी से फोन पर लड़ पड़ा था। कैसी लड़की चुन ली आपने मेरे लिए? मैंने आप पर भरोसा किया और आपने मुझे बिना बताए। क्या कमी है लड़की में? पैर से अपाहिज है क्या? पिताजी ने सख्त लहजे में पूछा। आपने सिर्फ हाथ पैर की सलामती देखी, यह नहीं देखा कि उसका रंग कितना दबा हुआ है, आदर्श ने आक्रोश में कहा। पिताजी ने शांत होकर समझाया था, बेटे, वह सुशिक्षित सुशील और संस्कारी है। रंग का सांवला होना कोई दोष नहीं होता। मनीषा सांवली है, काली नहीं। पर आदर्श का गुस्सा कहाँ शांत होने वाला था। मनीषा ने शायद इस बातचीत के कुछ अंश सुन लिए थे। उस रात उसने धीमे स्वर में कहा था, शायद यह शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई है। आदर्श चुप रहा और इसके ठीक 15 दिन बाद वह मनीषा को लेकर लखनऊ आ गया। साहब, घर नहीं जाना क्या? चपरासी श्यामू की आवाज से आदर्श का दीवा स्वप्न टूटा। घड़ी में 6 बज चुके थे। वह बेदिली से उठा और खड़ा हो गया, और घर जाने का कोई उत्साह उसके भीतर नहीं था। लखनऊ आए 2 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन आदर्श ने अपने किसी दोस्त को अपने घर पर नहीं बुलाया था। जब भी अमित या मोहित घर आने की बात करते, वह कोई न कोई बहाना बना देता। आखिर वह कितना भी करता, अमित की पत्नी शिखा कितनी आधुनिक और गोरी थी। मोहित की पत्नी शिखा भी बेहद खूबसूरत थी, और आकाश की बीवी मेघा तो जैसे किसी मॉडल जैसी लगती थी। आदर्श को लगता था कि उसके दोस्त अपनी पत्नियों को किसी सजावटी सामान की तरह साथ लेकर घूमते हैं, और एक वह था जो दिन के उजाले में भी मनीषा के साथ बाहर निकलने में कतराता था। जब वह घर पहुंचा तो मनीषा ने बालकनी में कुर्सियां लगा रखी थीं। आदर्श के आते ही वह तुरंत गर्मा गर्म पोहा और अदरक वाली चाय ले आई। आदर्श चुपचाप चाय की चुस्कियां ले रहा था। मनीषा उसके मन के अंतर्द्वंद को समझती थी, पर वह मौन रही। उसने अपने छोटे से सरकारी क्वार्टर को अपनी कलात्मक सोच से किसी महल की तरह सजा रखा था। रोज वह छोटे से बगीचे से फूल तोड़कर गुलदस्ते सजाती। आदर्श कई बार घर की व्यवस्था देखकर हैरान रह जाता। तारीफ के शब्द होठों तक आते, पर उसकी हीन भावना उन्हें अंदर ही घोंट देती। मनीषा पाक कला में भी निपुण थी। आदर्श जब नहाने जाता था तो उसे तौलिया, साबुन और कपड़े सब करीने से सजे मिलते। इन सब चीजों से आदर्श के दिल में मनीषा के प्रति प्रेम के अंकुर फूटने तो लगते, पर अगले ही पल वह खुद को समझाता, यह सब काम तो कोई नौकर भी कर सकता है। एक शाम आदर्श दफ्तर से लौटकर बैठा ही था कि अमित, मोहित और आकाश अपनी सजी धजी पत्नियों के साथ अचानक उसके घर आ धमके। अमित हंसते हुए बोला, आज पकड़े गए भाई। आखिर कब तक छुपा कर रखोगे भाभी को? एक पल के लिए आदर्श का खून जम गया। वह सोचने लगा कि ये सब
मनीषा को देखकर क्या सोचेंगे, लेकिन औपचारिकतावश उसके चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए उसने कहा, आओ आओ यार, बहुत अच्छा किया जो तुम लोग आ गए। सभी जैसे ही बैठक में दाखिल हुए वहां की कलात्मक सजावट देखकर दंग रह गए। मोहित बोला, अरे वाह आदर्श, तेरे घर का तो काया पलट हो गया यार। कब बहुत बढ़िया। तभी मनीषा हाथ जोड़कर मुस्कुराती हुई अंदर आई। नमस्ते, आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय लाती हूँ। शिखा ने सोफे के कुशन और फूलों की सजावट को देखते हुए कहा, मनीषा तुम्हारी चॉइस सच में कमाल की है। हमारे घर में भी बहुत सामान है, पर मुझे इस तरह सजाना नहीं आता। मनीषा संकुचित होकर मुस्कुराई और रसोई में चली गई। कुछ ही देर में वह प्लेटों में गर्मा गर्म ब्रेड रोल और ताजा बने गुलाब जामुन लेकर आ गई। आकाश चौंक कर बोला, भाभी आप इंसान हैं या जादूगर? इतनी जल्दी यह सब कैसे बना लिया? 1 घंटे की महफिल के बाद जब सब जाने लगे तो अमित ने आदर्श को कोहनी मारकर धीरे से कहा, सच में यार, तेरी बीवी बहुत सुघड़ और गुणी है। तू किस्मत वाला है। जाते समय जब आदर्श ने उन्हें दोबारा आने का निमंत्रण दिया तो आकाश हंसते हुए बोला, भाई हमारे यहाँ आओगे तो फीकी दाल रोटी ही मिलेगी। मेघा तो जब भी थकती है बाहर से मंगा लेती है या खिचड़ी बना देती है। सबके जाने के बाद मनीषा बिखरा हुआ सामान समेटने लगी और आदर्श आराम कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा कि क्या सच में मनीषा इतनी अच्छी है या लोग सिर्फ शिष्टाचार में कह रहे थे। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। उसे एहसास हुआ कि 2 महीने में उसने मनीषा को कहीं घुमाया भी नहीं था। अगले हफ्ते आदर्श ने कहा, मनीषा तैयार हो जाओ, आज हम अमित के घर चलेंगे। मनीषा ने चकित होकर देखा और तैयार होने चली गई। जब अमित के घर पहुंचे तो भीतर से आ रही चिल्लाने की आवाज़ों को सुनकर वे दरवाजे पर ही ठिठक गए। अमित चीख रहा था, यह घर है ये कबाड़ खाना? मेरी जरूरी फाइलें कहाँ हैं? तुमने सब बिखेर दिया, कोई तुम्हें पढ़ी लिखी कहेगा? शिखा का तीखा स्वर गूंजा, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो 24 घंटे तुम्हारा सामान समेटती रहूं। बाहर खड़े आदर्श और मनीषा असहज हो गए। आदर्श ने गला खखार कर घंटी बजाई। दरवाजा शिखा ने खोला। बिना मेकअप के बिखरे बालों और मटमैली साड़ी में वह बेहद अस्त व्यस्त और फूहड़ लग रही थी। अमित भी झेंपा हुआ सा सोफे से कागज समेटने लगा। आदर्श ने कमरे पर नजर दौड़ाई। चारों तरफ बच्चों के खिलौने, कपड़े और जूठे बर्तन पड़े थे। अनजाने में ही आदर्श शिखा और मनीषा की तुलना करने लगा। शिखा जिस तरह अपने पति से जुबान लड़ा रही थी और जैसी उसकी फुहड़ता थी, उसके मुकाबले सांवली मनीषा कितनी शालीन, संस्कारी और हमेशा करीने से रहने वाली थी। मनीषा का सांवला रंग हल्के रंग के कपड़ों में कितना फपता था। वहां से निकलने के बाद आदर्श ने मनीषा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मनीषा इस अप्रत्याशित स्पर्श से चौंक गई। उसके बाद वे मोहित के घर पहुंचे। वहां का हाल भी कुछ अलग नहीं था। मोहित रसोई में खुद चाय बना रहा था क्योंकि शिखा लेडीज क्लब गई हुई थी। मोहित का बच्चा रो रहा था, जिसे मनीषा ने तुरंत अपनी गोद में लिया और चुप कराया। मोहित ने आदर्श से धीरे से कहा, यार पत्नी हो तो तुम्हारी जैसी, जो घर को घर बनाए। हमारी मेम साहब को तो क्लब और पार्टियों से फुर्सत नहीं है। उस रात आदर्श देर तक सो नहीं सका। जिसे वह रूप की रानी समझता था, वे अंदर से कितनी खोखली थी। और मनीषा, जिसके रंग से उसे शिकायत थी, वह गुणों का साक्षात भंडार थी। रविवार को सभी दोस्तों ने मिलकर एक पिकनिक का आयोजन किया। खाने पीने का सामान सब अपने घर से लाए थे, लेकिन मनीषा ने अपने हाथ से विशेष मसालेदार छोले और कचौड़ियाँ बनाई थी। पिकनिक स्पॉट पर मनीषा के ही सबके आकर्षण का केंद्र बन गई। शिखा उससे बुनाई के नए डिजाइन सीख रही थी। शिखा उसके घने और लंबे बालों का राज पूछ रही थी और मेघा उससे छोलों की रेसिपी नोट कर रही थी। तभी आकाश बोला, मनीषा भाभी, आज चाय तो आपके हाथ की ही पी जाएगी। चाय की चुस्कियों के बीच अमित ने कहा, भाभी सुना है आप गाती भी बहुत अच्छा है, आज एक गाना हो जाए। मनीषा झेप गई, नहीं नहीं, मुझे कहाँ आता है। पर सबके इसरार पर उसे मानना पड़ा। मनीषा ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की और गाना शुरू किया, उसकी मीठी और सुरीली आवाज वादियों में गूंज उठी। सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। आदर्श तो अवाक रह गया। उसे पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी इतनी सुरीली आवाज की मालकिन है। खाना खत्म होते ही सबने तालियां बजाईं। आदर्श अब मनीषा को एक नई दृष्टि से देख रहा था। उसे लगा कि मनीषा सांवली नहीं बल्कि एक अद्भुत सम्मोहन से भरी हुई है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, शालीन मुस्कान और गरिमापूर्ण व्यक्तित्व उसे सबसे अलग और श्रेष्ठ बना रहे थे। आदर्श की आंखों पर जो हीन भावना का पर्दा पड़ा था, वह अब पूरी तरह हट चुका था। वह समझ गया था कि मनीषा सीप में बंद उस अनमोल मोती की तरह है, जिसकी चमक बाहरी रंग रूप से कहीं ऊपर होती है। शाम को जब वे थके हारे घर लौटे तो आदर्श के चेहरे पर एक आत्मिक सुकून और गर्व था। हमेशा खामोश रहने वाला आदर्श आज खुलकर बातें कर रहा था।
मनीषा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या बात है, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। आदर्श ने उसका हाथ थामकर कहा। आज मुझे समझ आया मनीषा कि भगवान जब किसी को सबसे अनमोल तोहफा देता है तो उसे बाहरी चकाचौंध से छुपा कर रखता है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।